आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए वो विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए वो विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे चलेंगे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे चलेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की
सुधावंती शिव की आराधना, आराधना हो आराधना, सुधावंती शिव की आराधना, सुधावंती शिव की आराधना। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हो। परमेश्वर पिता हमारे जीवन से आपको महिमा मिलती रहे परमेश्वर, आपकी आराधना हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही आराधना के योग्य हो पिता। आप पवित्र परमेश्वर हो, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपका नाम सुंदर है पिता, बहुत सुंदर और बहुत मीठा परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम में ही हमें क्षमा मिली है, आपके नाम में हमें अनंत जीवन मिलता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन हो, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन हो, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज के दिन को आप आशीषित करना परमेश्वर। जो संदेश होगा आगे का समय हम आपके चरणों में रखते पिता, हम सबके हृदय से आप बातें करना परमेश्वर, और आपकी अगुवाई रहे पिता। पिता हम धन्यवाद करते, हम सबके हृदय को खोलना परमेश्वर, कि हम आपसे ग्रहण करने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर विश्वास योग्य है सदा अपने बच्चों के साथ। तो आइए हम लोग आज के वचन में चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 7 अध्याय 15 से 23 और मत्ती का 9 अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। तो 15 से 23 पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं।
उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। यहाँ पर वचन कहता है कि जो निकम्मा पेड़ है वो कभी अच्छा फल नहीं लाएगा। निकम्मा मतलब जो पेड़ अच्छा नहीं है या फिर ना जो कि अच्छे फल वाला पेड़ नहीं है, तो अच्छा फल कैसे लाएगा, राइट। बस यीशु ने क्लियर कर दिया। 19 कहता है जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। 20 इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कहने मतलब यह है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं और अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमने जैसा परमेश्वर चाहता है अगर वैसा हमने विश्वास रखा है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे जब ये धरती छोड़ेंगे तब, राइट। वचन 22 उस दिन बहुत से लोग मुझे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब भी मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 9 अध्याय 16 से 17, 16 और 17 यहां पर इस प्रकार लिखा है। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद उस वस्त्र में से कुछ खींच लेता है और अधिक फट जाता है। और लोग नया दाख मधु पुरानी मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया करने वाले, अपने बच्चों को मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर, प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। विश्वासी जीवन में परमेश्वर हम आपके पीछे चलते हैं, आपके वचनों को सीखते हैं और आपकी इच्छा को जानते हैं परमेश्वर, और आपकी इच्छा का पीछा करते हैं। हम आपके लोग हैं, आपकी भेड़ें हैं प्रभु, और आपकी भेड़ें आपके पीछे चलती हैं, आपकी इच्छा अनुसार चलती हैं। और जब हम आपकी इच्छा अनुसार चलेंगे प्रभु, तो हमारे कार्य भी आपकी इच्छा अनुसार होंगे। तब हमें हर एक काम का इनाम जो हम धरती पर करते हैं वो हम अपने परमेश्वर से पाएंगे। प्रभु हम आपके लोग हैं और आपके लोग आपके पीछे चले, आपकी इच्छा अनुसार चले, यही उनके लिए सही और भला है। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हमें अनुग्रह देता है, वो हमें मौके देता है कि वो हमें बदले। और परमेश्वर हमें हर समय हमें अनुग्रह देता रहता है। कभी भी उसका अनुग्रह अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता। अनुग्रह कभी भी अपने बच्चों के लिए कम नहीं करता है वो, और अनुग्रह परमेश्वर के बच्चों को उन्हें ऊपर उठाता है, मसीह में ऊंचा उठाता है, ना कि उन्हें नीचे गिराता है। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि पुरानी मस्कों में कोई भी नया दाखरस नहीं डालता, नहीं तो फिर मस्के फट जाएंगी, क्यों? क्योंकि मस्के जो है वो फट जाएंगी और वो भी दाखरस भी वो भी खराब हो जाएगा। कोई नहीं, वचन कहता है कि नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते।
क्योंकि मस्कें फट जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, वचन ये है कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जो हमारा पुराना जीवन है, जो हमारा पुराना जीवन है, पुराना स्वभाव है, पुरानी बातें हैं, अब उन चीज़ों को हम नए जीवन में नहीं लेके आते, क्योंकि मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिला है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं इस जीवन से, और परमेश्वर ने हमें अपने अद्भुत रीति से, अपने अद्भुत प्रेम के द्वारा हमें बचाया हम सबको। तो अब जब हमें नया जीवन मिला है, मसीह यीशु में हम बचा लिए गए हैं, तो अब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिए, उसका पीछा करें, उसको फॉलो करें, ना कि हम संसार की तरफ देखें। परमेश्वर ने कहा कि कोई भी नया जो दाखरस है वो पुरानी मस्कों में नहीं भरता। कहने का मतलब ये है कि नए जीवन में हम पुराने स्वभाव के अनुसार, पुराने जीवन के अनुसार, यानी पुराने पापी स्वभाव के अनुसार नहीं चल सकते। वो नहीं संभव, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नया जीवन, नई चीज़ है जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है। एक काल्पनिक कहानी है। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया, और बच्चा छोटे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया, और उसने बच्चे को स्कूल भेजा। पहला दिन माता पिता बहुत खुश है, अच्छा बहुत हैप्पी है कि उसका बच्चा स्कूल जा रहा, मम्मी भी खुश है। बच्चा स्कूल पहुंचा और स्कूल से कंप्लेन घर आ गई, स्कूल से कंप्लेन घर आई। फिर अगले दिन बच्चे को भेजा, फिर स्कूल से कंप्लेन घर आई, और तीसरे दिन भेजा। तीसरे दिन भी जब तीसरे दिन एक्चुअली उसको फ़ोन आया कि आपको आना है। तो अगले दिन वो गया, स्कूल गया, और टीचर से मिला, भाई मुझे क्यों बुलाया गया? तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये पुराने ज़माने की जो पहला जो पार्टी होती थी, एक लकड़ी का होता था जो और वो लकड़ी का चलता था, उसमें एक इतना बड़ा टुकड़ा होता था, खड़िया, एक चौक जो होता लंबा वो अलग है, एक मिट्टी का जैसा होता था, तो उससे लिखा जाता था पहले के समय में, आज के करीब 25-30 साल पहले और उससे पहले। तो वो बच्चे लोग ना लिख के जाते थे पार्टी, तो उसमें लिखते थे। तो टीचर बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये कि इसके साथ क्यों भेज रहे हो? स्कूल में भेजा, आपने भेजा है, आपको आप बुक भेजो, नोटबुक भेजो, पेंसिल भेजो, पेंसिल, आप ये क्यों इसके साथ क्यों भेज रहे हो? तो उस व्यक्ति ने पता क्या जवाब दिया? मैम सुनिए, मेरे दादाजी ने इसी में पढ़ाई की, मेरे पिताजी ने इसी में पढ़ाई करी, इसी से सीखे, मैं भी इसी से सीखा हूँ, अब मेरा बच्चा भी इसी से सीखेगा। आप अपने सारे बच्चों को, सारे जितने, उनको आप नोटबुक दो, उनको पेंसिल दो, परंतु मेरा बच्चा इसी से सीखेगा, ये मेरी इच्छा है। वो चाहता था कि जो उसके पुरखा, जो उसके दादाजी ने, उसके पिताजी ने जिस पार्टी से सीखा है, वो उसी से उसका बच्चा भी सीखे। मगर स्कूल का जो व्यवस्था था वो ऐसा नहीं था। एक बच्चे के लिए अपना रूल्स नहीं बदल सकते थे। उन्होंने बोला हम एक बच्चे के लिए अपना रूल्स नहीं बदल सकते, तो उसने बोला नो प्रॉब्लम, बाकी सबको सिखाओ, मेरे बच्चे को सीखने दो ना। उसने बोला नहीं हो सकता, ये गलत उदाहरण है, ये नए ज़माने का स्कूल है, पहले के टाइम में हाँ व्यवस्था चीज़ें नहीं थी, वैसा होता था, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये बच्चा नोटबुक के साथ आएगा और पेंसिल के साथ आएगा, आपको वो उसके साथ भेजना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। उसको बहुत बुरा लगा, मगर मजबूरी था, क्योंकि अब या तो स्कूल से निकाल ली, उसकी मर्जी नहीं थी कि बच्चा उस तरीके से सीखे, परंतु मजबूरी में उसने उस स्कूल की बात मानी और बच्चे को भेजा। वो क्या चाहता था पता? वो बच्चा उस बच्चे का बाप ये चाहता था कि उसकी बात जो है वो मान ली जाए। अब स्कूल का नया पैटर्न है, नई चीज़ें आ गई हैं, मगर फिर भी उसकी इच्छा थी कि वो उसका बच्चा उसी पार्टी से सीखे जो कि उसके दादाजी और उसने स्वयं, और उसके पिताजी और उसने स्वयं उसमें पढ़ाई की, और वो चाहता था कि उसका बच्चा भी उसमें सीखे।
समय के साथ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, राइट। स्थान बदला, सारी चीज़ें बदली, स्कूल बदलता है, नया स्कूल आ जाता है, नए दोस्त मिल जाते हैं, नया माहौल होता है, नई किताबें आती हैं। आज जो है कि मसीह यीशु ने हमें नया कर दिया, अब हम पुराने नहीं रहे। हाँ, वचन कहता है कि हमें नया जीवन मिला है ना, अनंत जीवन हमें मिला, न्यू लाइफ है, नया लाइफ, पता, नया जीवन हमारे पास। तो जब हम नए जीवन में हैं तो नए जीवन के तरीके से चले। पहले लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे वाहन। आज के समय, पहले जब गाड़ियां नहीं थी, मोटर गाड़ियां नहीं थी, तो कोई घोड़ा गाड़ी से जा रहा, कोई गधे पे जा रहा था, कोई बैलगाड़ी यूज करता था, कोई पैदल जाता था। परंतु आज वो चीजें हैं, आज वो चीजें हैं। अगर आज कोई घोड़े पे बैठ के जाएगा तो वो अगर किसी घर पहुंचेगा तो थोड़ा अलग लगेगा। हालांकि घोड़े पे बैठ जाना आजकल आसान भी नहीं, क्योंकि घोड़ा बहुत महंगा हो गया। हाँ, पहले के टाइम में सस्ते होंगे शायद, पहले भी सस्ते नहीं थे क्योंकि घोड़े पहले से महंगे। परंतु कोई व्यक्ति यदि आज के टाइम में कोई 15 किलोमीटर पैदल चल के जाएगा, सब कुछ होने के बावजूद भी, तो लोग थोड़ा अलग सोचना, वो आज टाइम नहीं है, क्योंकि सब जगह सब जगह अवेलेबल है, सुविधा है, राइट। सो वो एक समय था, परंतु आज कोई इस तरीके से नहीं जाता। पहले लोग लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी भेजते थे। आज का ईमेल जाता है, फट से तुरंत पहुंच जाता है, टाइम। हाँ, समय चीजें चेंज हो रही। तो जब हमारा जीवन बदल गया है मसीह यीशु में, तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो उसने करने के लिए कहा है, जो उसकी इच्छा है, उस हिसाब से चले, ना कि संसार की बुराई, संसार की चीजें अपने अंदर लें और हम इस नए जीवन में पुराने तरीके से जिए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि बीते दिनों में, पिछले दिनों में हमने संदेश सुना, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगे और मेरे पीछे चलेंगे। संसार में कौन है? शैतान। परमेश्वर हमें वहीं से तो निकाल के लाया है, उसने संसार से निकाला, अपने देह में लगाया है, और अब बोलता है कि तुम मेरी व्यवस्था पर कान लगाओ, मेरे वचन पे कान लगाओ और मेरे पीछे आओ। परंतु अब हम नए हो गए, हमने विश्वास किया, हमने उद्धार पाया। अब उद्धार पाने के बावजूद भी यदि हम उसी पुराने जीवन में जीवन जी रहे हैं, कुछ भी चेंजेज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अपने जीवन बदलाव नहीं आ रहा, हम ध्यान नहीं देते कि हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है, किस तरीके से हमें चलना चाहिए, किस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हम पहले के जैसे ही हैं तो फिर क्या मतलब? तो हम क्या कर रहे हैं पता? हम अभी भी नया जीवन है, नया जीवन है, नई परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से चलने के बजाय हम वैसे चल रहे हैं, तो हम पुरानी मस्कों में नया दाखरख भर रहे हैं। क्या होगा? वचन क्या कहता है? फट जाएगा। कहने का मतलब क्या है? मस्के फटेंगी, मस्के भी फट जाएंगी, एंड दाखरख भी बह जाएगा। मीनिंग क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम नए जीवन में नई सृष्टि हैं और नए तरीके से चलते हैं, पुराने तरीके से हम नहीं चलते। यीशु ने मत्ती 9 अध्याय में वचन 16 में क्या कहा? नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े में मत लगाओ। पुराने कपड़े मत लगाओ। दोनों सेम बातें। एक टाइम था कभी ना, कपड़ा बहुत महंगा हुआ करता था और कपड़े होते भी नहीं थे, क्योंकि इतनी मशीनरी नहीं थी, कई सारी चीजें नहीं थी। आज कपड़े अवेलेबल हैं, लोग पुराने होने के इंतजार नहीं करते, फैशन के हिसाब से बदल देते हैं, कलर कई बार 2-4 बार पहना चेंज कर देते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, आज भी खैर गांव एरिया में जाएंगे तो काफी लंबे समय तो लोग पहनते हैं, अलग मैटर है। परंतु आज कपड़े हैं, आज कपड़े अवेलेबल हैं। आज बहुत कम लोग हैं जो कि फटे हुए कपड़ा फट जाए तो उसमें पैबंद लगा, उसमें कुछ ऐसा सिल के लगाते नहीं करते। परंतु पहले था, एक समय था, मसीह यीशु के समय में कपड़ा बहुत कम उस तरीके से अवेलेबल हो पाता था जिस तरीके आज है। तो वहाँ जरूरत पड़ती थी, अगर फट जाता था वो लोग कपड़े को फेंकते नहीं थे, उसको पैबंद लगाते, उस फटे हुए जगह में उसको सिलते थे और कवर करते। तो मसीह यीशु ने ये उदाहरण दिया, सेम दोनों बातें की है कि अगर कपड़ा पुराना नया लगाएंगे तो नया टाइट होता, खींचे और फाड़ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि नए में हमें नया चीज लगाना, नया जीवन है, नई चीजें लेके आनी, नई चीजें आनी। गलातियों 2:20 कहता है कि हम मसीह के साथ क्रूस पे मर गए हैं, अब हम नई सृष्टि, समझ रहे? मसीह के साथ क्रूस पे मर गए हैं और अब हमारे अंदर अगर जो स्वभाव है तो ये कि मसीह यीशु हमें जीवित, मसीह यीशु हमें जीवित। जब मर गए हैं, जब जीवित हो गए तो हम नई सृष्टि हैं, हम नई सृष्टि।
दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में कहता है कि हम नई सृष्टि, मसीह में हम नए किए गए। अब हम नए किए गए हैं तो हम नया जीवन ना, नया जीवन है तो नए तरीके से जीना चाहिए। वही पुराना पैटर्न, वही पुरानी बात है, उसी पुराने तरीके। कितने सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो प्रभु में है, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, कितने साल हो गए, आज भी वैसे जीवन। हाँ भैया प्रभु जी बहुत प्यार करते, बहुत अच्छे, कोई भी विश्वास के काम दिखते नहीं उनके जीवन से। यीशु ने बोला विश्वास के साथ चलो, हम विश्वास के साथ चलते हैं। कहाँ है फेथ, कहाँ है विश्वास? जब परमेश्वर कहता है कि सुबह सुबह उठ के मेरे साथ समय बिताओ, तो हम सुबह उठते ही क्यों फिर भाग जाते हैं अपने काम पर, चीजों में लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 12:2 में, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो हमारा स्वभाव, चाल चलन बदलता जाने का मतलब क्या है? ग्रीक में इसका जो मीनिंग है वो नवीनीकरण, नया कर दिया जाना। हाँ, नया कर दिया जाना। एकदम जितना गंदगी था साफ करके एकदम क्लीन कर दे, एकदम नया जैसा लगता है। कई बार होता है नहीं, घर को पेंट कर देते अच्छे से ना, बढ़िया से अच्छे से पेंट कर देते और फिर बोलते ऐसा लगता है बिल्कुल नया हो गया, राइट, बिल्कुल नया हो गया ऐसा लगता है, राइट। तो नया, नवीनीकरण ना, परमेश्वर ने हमें नया कर दिया, हम नई सृष्टि हैं। हाँ, ये शरीर वही है, परंतु मनुष्य नया कर दिया। मनुष्य तत्व उसने हमारे आत्मा को क्लीन किया, साफ किया अच्छे से ना, हम बचा लिए गए। अब हम जब यीशु के पीछे चलेंगे, मसीह की इच्छा अनुसार चलेंगे, नई चीजों में चलेंगे, नई सृष्टि होने के नाते, तो हम धीरे धीरे परमेश्वर के जैसे बनते जाएंगे। आज विश्वासियों का लक्ष्य क्या है? क्यों मसीह यीशु ने हमें बचाया, राइट? कुछ बातें हैं वो जानना चाहिए, ताकि हम दूसरों को बचाएं और हम अपने इस जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पीछा करें, परमेश्वर की इच्छा को जाने और हम उसके जैसे बनते जाएं। दूसरा कोरिन्थियों 3:18 का बी पार्ट कहता है कि हम मसीह में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम बदलते जा रहे हैं प्रभु में। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है, किस लिए? कि हमारा जीवन बदले और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, उसकी महिमा हो। पर कैसे बदले? अगर नए मनुष्य तत्व में हम पुराने स्वभाव के अनुसार चलेंगे, संसारिकता के अनुसार चलेंगे, या फिर अपने पुराने तौर तरीके में चलेंगे, हम नई बातें नहीं सीखेंगे जो मसीह सिखा रहे हैं, तो फिर कैसे जाए, कैसे होगा? और फिर हम भर क्या रहे हैं इस नए दाख में, इस नई मशकों में हम भर क्या रहे हैं, राइट? क्या भर रहे हैं? पुराना दाख रस भर रहे हैं, ऑलरेडी भरा हुआ है। भरे क्या हम तो क्योंकि जब मसीह यीशु ने हमें संसार से निकाला और अपने देह में लगाया, तो उसने ये नहीं बोला नहीं पहले अपने आप को क्लीन करो, पहले अपने को साफ करो फिर आओ। नहीं, हम जैसे थे वैसे बुला लिए गए। अब वो हमें क्लीन कर रहा अंदर से। ध्यान रखना एक बात, जिस समय हमने मसीह यीशु पे विश्वास किया, उसने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया। हम स्वर्गीय दृष्टि में पूरी तरीके से माफ कर दिए गए हैं, परंतु हमारे अंदर जो हमारा स्वभाव है वो हमारा धीरे धीरे बदल रहा है। हम मसीह में नए बनते जा रहे हैं, वो ध्यान रखना। वो ये प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहेगा और एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे हो रहा। तो यहाँ पर जो वचन है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलने का मौका देता है, वो हमें मौका दे रहा, वो हमें सिखा रहा। जब हम उसकी इच्छा को जान पा रहे हैं, जब उसके प्रेम को रिसीव करते हैं, जान पाते, तब तो हम उसके प्रेम में चल पाएंगे ना, तभी तो कर पाएंगे। तो जब हम लोग जान पा रहे, जब हम लोग सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने बोला हमें प्रेम करना, तो हमें प्रेम करना है। जो भी चीज है ना, अगर उसने बोला कि चोरी नहीं करना तो नहीं करना ना, पहले करते होगे ठीक है, चाहे छोटी हो या बड़ी, कोई मतलब, पर आज जब परमेश्वर ने मना किया तो नहीं करना। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। अब हम पुराने नहीं रहे, हमारी पहचान नहीं होगी। हम मसीह में नहीं है, हम मसीह में पहचाने जाते हैं, हमारी पहचान बदल गई। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उसकी संतान हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। बहुत कुछ बदल गया हमारे अंदर। हमारे नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखे गए। तो अब हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। ध्यान रखना, फरिश्ते और शैतानी सारे सबकी नजर हमारे ऊपर है,
तो फिर अब हम क्या पुराने स्वभाव के अनुसार जिए? क्या पुराने स्वभाव के अनुसार जिए? नहीं। अगर वैसा जी रहे हैं तो फिर हम और बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं। राइट। इजराइल का उदाहरण, परमेश्वर ने इजराइल को गुलामी से निकाला, मिस्र देश से उन्हें गुलामी से निकाला, निकाल के वो कनान में लेके आ गया। अब कनान में भी हैं, इसके पहले वो जंगल में थे। क्या क्या नहीं किया परमेश्वर ने उनके साथ, और उन लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ परमेश्वर की महिमा देखी आंखों से, परमेश्वर के साथ वो चले, परमेश्वर उनके साथ साथ चला एक्चुअली। हाँ, और उन्होंने परमेश्वर की दी हुई रोटी खाई, स्वर्गीय रोटी खाई। इसके बावजूद भी क्या करते हैं? आप लाइफ देखो, क्या देखो, थोड़ी थोड़ी बातों में उनका जीवन कैसा बदल रहा है। पता है क्या था? मूसा उन्हें मिस्र से तो निकाल लाया, परंतु मिस्र उनके हृदय में था, उनके हार्ट में था। वो हार्ट से निकला नहीं, वो उसके दिल से नहीं निकला। हाँ, उनके दिल से निकला नहीं। क्या? मिस्र नहीं निकला, वो आदतें, वो चीजें नहीं निकल पाई, वो वहीं बनी रही, वैसे के वैसे बनी रहे। उन्होंने नई जगह पर, नए जहां पर वो थे, जहां लाया था परमेश्वर, पुरानी चीजें भरे। तो क्या हुआ? हम जानते हैं उनके विषय में क्या हुआ। तकलीफ, परेशानी, दंड, बंधुआई, सारी चीजें हुई। क्यों? क्योंकि वो बदल नहीं रहे थे, अपने आप को नहीं बदल रहे थे। पर जरूरी था कि जब वो नए स्थान में आ गए तो परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी, तुम आसपास के जातियों के जैसा मत करना, तुम ना कनानियों जैसा, ना परिज्जियों जैसा, ना अम्मोनियों जैसा, जितने चार पार, ना मोआबी, कोई भी नहीं, किसी के जैसा मत करना। मैंने तुम्हें जो कहा है तुम उसी अनुसार करना। जो सब उसने बोला था कि यीशु तू इन बातों को सीख और उनको सिखा। जो कहा गया उसी हिसाब से करना। परंतु हम देखते हैं क्या हुआ इतिहास में? नहीं, उन्होंने जो मना किया गया तो किया, और अंत में क्या? तकलीफ, परेशानी। राइट। परमेश्वर बदलने का मौका देता है, परमेश्वर का अनुग्रह बदलने का मौका देता है, और परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। तरीका कई बार बदला। राइट। तरीका कई बार जो है वो चेंज हुआ। परमेश्वर है, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, मगर फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अपने बच्चों को बदलने का मौका देता है। राइट। यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री, इसका जीवन कैसा था? छुप छुप के इधर उधर निकलती थी, क्योंकि इसके विषय में लोग बुरी बुरी बातें करते थे, और इसको बहुत बुरा लगता था, खराब लगता था। हम सब जानते हैं, इसके विषय में पढ़ा है। परंतु जब इसके मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसके बाद इसका जीवन बदला, जीवन बदल गया इसका। उसने घड़े को वहीं छोड़ दिया। कहाँ चली गई? गाँव। गाँव चली गई, सबको इकट्ठा कर लाई, सबको इकट्ठा। पहले डरती थी कि कोई इसके विषय में कुछ बोले ना, अब खुद जा करके बताती है कि देखो मैंने ये की, जो किया है वो सब उसने बता दिया, चलो हमें मसीह मिल गया। क्या करे पता? लोगों को परमेश्वर के पास ला रही, उसका जीवन बदल गया। हमारा और आपका यदि जीवन बदला है तो हमें ये करना है। ये क्या? ये फल है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा पेड़ है तो फल कैसे आ? तो जीवन बदला है तो फल आ रहा है। जीवन बदला, इसने क्या रिसीव किया? इसका जीवन बदल गया है। अब इसने वो काम करना शुरू किया है जो परमेश्वर की इच्छा। मरकुस 5, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति चंगाई पाने के बाद, हम सब जानते हैं इसको ना, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु मसीह चलो के साथ आते ही ये गिर के प्रणाम करता है, और इसने क्या बोला? मुझे स्वरों में जाने दो। इसने बोला ओके ठीक है जाओ, वो स्वर में चले गए, सब मर गए ना। हम सब जानते हैं कहानी के ऊपर। परंतु पॉइंट क्या बोलने का? इस आदमी का जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। और जीवन बदला है, मसीह यीशु के पास है। जिनके स्वर मरे थे वो आ गए यीशु के पास वहां पर, और देखा कि उनके सारे स्वर मर गए, उनका नुकसान हो गया। उन्होंने क्या बोला पता? प्रभु मेरे पास से दूर हो जा, यीशु का इनका नहीं चाहिए। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हाँ, उनके सामने इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, उस व्यक्ति को सब जानते थे, क्योंकि वो फेमस था, बहुत खूंखार था, कोई उसके आसपास नहीं भटकता था, उसको सब जानते थे। उस व्यक्ति को वचन कहता है वो व्यक्ति अच्छे से बैठा है वहां पर, उसका जीवन बदला हुआ जीवन देख रहे, उस व्यक्ति को देख रहे, परंतु उनकी नजर कहाँ है? सुअर मेरे मर गए, मेरे सुअर मर गए, मेरा इतना नुकसान हो गया। राइट। किसकी वजह से? यीशु की वजह से। प्रभु तूने ये किया, तेरी वजह से मेरे स्वर मरे। हाँ, हमारे पास से चला जा, नहीं चाहिए।
कितने सारे लोग हैं, क्या आज ऐसे लोग नहीं हैं? उनको नुकसान ना, धरती का नुकसान नहीं होना चाहिए, परंतु उनके सामने जो अनंत जीवन ना, वो जो जीवन बदला हुआ व्यक्ति, वो जीवन बदल गया है, वो नहीं दिख रहा। समझ? आज भी ऐसे लोगों को कमी है। परमेश्वर का अनुग्रह जीवन बदलने का मौका देता। उनके पास समय था, उनके पास मौका था उनके पास, उनका जीवन बदल सकता था, परंतु उन्होंने इनकार किया, उन्होंने इनकार किया। अब वो व्यक्ति यीशु के पीछे आने के लिए बोला, प्रभु मैं तेरे पीछे आऊंगा। इसने बोला नहीं तो अपने घर जा और जाके उन्हें बता। और ये व्यक्ति गया और वो जो देख पुलिस नाम की एक जो जगह है, वो एरिया है, वहाँ पर बोलते 10 शहर थे लगभग, और वो सारी जगहों पे गया और सबको उसने बताया, क्यों? जीवन बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया है, मुझे प्रभु मिला है, प्रभु ने मेरा जीवन बदला है, उसने बताया। उसके बाद बहुतों का जीवन बदला। राइट? जक्कई लूका 19 में जक्कई ने विश्वास किया और यीशु उसके घर आया, और वहाँ पर जब देख रहा हो खाना वाना यीशु के घर पे है, और वहाँ पर फरीसी और शास्त्री हैं, और उसने लोगों को सुना बोलते हुए। किसने? जक्कई ने सुना कि फरीसी शास्त्री क्या बोले, अरे यीशु ये तो पापी घर पे आया है। ऑफ कोर्स उनके हिसाब से वो पापी था, परंतु ध्यान रखना, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। वो दूर थे, वो फरीसी, वो ऐसे लोगों के पास नहीं आते थे, फरीसी और शास्त्री क्यों ज्ञानी और बुद्धिमान थे, परंतु यीशु उनके पास गया। उसने क्या बोला? मैं पापियों को मन फिराव का बुलावा देने आया। राइट? वो पापियों से प्यार, वो पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परंतु पापियों से प्यार करता है, और इसलिए प्रभु यीशु उसके पास गया। क्यों? यीशु ने क्या बोला? यीशु उसके पास गया ना, और यीशु उसके पास गया, और जक्कई ने जब सुना कि फरीसी लोग क्या बोले उसके विषय में, क्या बोले, अरे पापी के साथ खाना, पापियों के पास, जक्कई के हृदय में पश्चाताप आया। उसने घोषणा की, पता क्या की? कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, और जो जिसका मैंने लिया उसका 4 गुना वापस कर दूंगा। ये बदलाव है जो जीवन में हो रहा। ये नया दाखरस है जो भरा जा रहा है। हाँ, ये नया दाखरस है। क्यों? क्योंकि जो अंदर गया है वो बाहर आ रहा है, और वो कार्य में दिख रहा है। लय व्यवस्था 25, 35, 36 में लिखा था कि तू अपने भाई बंदियों से ब्याज न लेना, न बढ़ती लेना। मगर उसने ऐसा किया था। अब वो कहता है मैं 4 गुना वापस कर दूंगा, उसने निर्णय लिया। यीशु ने बोला जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। हम लोगों ने देखा कि अच्छा पेड़ जो अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छे फल आ रहे हैं इनके जीवन। सामरिस्ती के जीवन से बहुत बढ़िया फल आया। जो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति, उसके जीवन से कितना अच्छा फल आया, और जक्कई के जीवन से भी कितना बढ़िया फल आ रहा ना, क्योंकि उसने पश्चाताप किया, और वो जीवन बदल रहा, दिख रहा है। पेड़ को उसके फलों से पहचानोगे। हम प्रभु के लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम पहचाने जाने चाहिए दुनिया में। आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो आपको जाने। किससे? आपकी वजह से, संसारी कामों से नहीं, मसीह की वजह से, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, और अब परमेश्वर की छाप हम पे लगी है। हम उसके हैं। हम निकम्मे पेड़ नहीं है, हम निकम्मे फल नहीं लाएंगे, हम अच्छे पेड़ है। हमारा नया जन्म हुआ है, हम नई सृष्टि हैं, परमेश्वर ने हमें बदला है, और परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतों को बदलने का मौका देगा। परमेश्वर मौका देता है बदलने का ना। हमारा जीवन बदला। पहले वो कहता है तुम बदलो, क्यों? क्योंकि हमें नया दाखरस भरना है, पुराना नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि हम अपने अंदर क्या ले रहे हैं, और हमारे जीवन से क्या बाहर आ रहा है, क्या निकल रहा है। परमेश्वर मौके देता है। परमेश्वर हमें और आपको भी मौके दे रहा है। इस जीवन में हो सके तो जितना हो सके हम परमेश्वर के पीछे चले, उसके पीछे चले, उसके इच्छा का पीछा करें। वो परमेश्वर है। उसने कहा इस संसार के जैसे मत बनो,
हमें और आपको जानना है। क्या आपके अंदर वो फल आ रहा है? सुनो ध्यान से कुछ चीजें। क्या आप किसी को प्रेम कर सकते हो उस अवस्था में जब वो आपसे नफरत करता है? क्या आप किसी को क्षमा कर सकते हो जबकि उसने आपका दिल दुखाया? क्या आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हो जब वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते? क्या आप जरा जरा सी बात में गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ा जाते हो एकदम से? कोई कुछ बोल देता है तो आपके अंदर से ऐसा खून खौल उठता है? अगर आप मसीह हो और ये चीजें हो रही हैं तो फिर अच्छे फलों की पहचान नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, उसकी शांति, उसका आनंद, उसका धीरज वो हमारे अंदर आना चाहिए। छोटा जरा सब कुछ इधर उधर दिखा और पड़ोसी का आंख इधर उधर हो गया, आपने उठा के अपने घर पे रखा है, जेब में डाल लिया, क्या ऐसा है? पहले होगा, अब नहीं। भरोसा परमेश्वर पे, चोरी नहीं करना। तो क्यों हेरा फेरी, कितनी सारी चीजें संसार में लोग करते, शॉर्टकट लेने के चक्कर में उसका कितने लोगों का नुकसान करके आगे बढ़ जाते। क्या हमें आपको भी ऐसे करना? क्या परमेश्वर कहता है? नहीं, हमें उस पर भरोसा रखना। जो उसने आपके लिए दिया है वो आपके लिए रखा, आपको मिलेगा। क्यों चोरी करना, क्यों इन सब चीजों में जाना? नहीं, हम बदले हुए लोग, हम परमेश्वर के लोग हैं। संसार जो लोग ठीक है, उनको जो कर रहे हैं उनको करने दो, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, हम अच्छे पेड़ हैं और अच्छा फल लाएंगे। परमेश्वर हमारे द्वारा हमें बदल रहा है और हमारे द्वारा बहुतों को बदले। हमारा जीवन एक उदाहरण होना चाहिए। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। इसलिए हमें प्रभु के सामने विश्वासियों के बने रहना है, क्योंकि वचन क्या कहता है? रोमियो का 12:2, इस संसार के जैसे मत बनो। संसार जैसे का मतलब क्या है? संसार की बुराइयां जो हो रही हैं वो अपने अंदर मत लो, वो मत लो अपने अंदर। हाँ, अपने अंदर मत लो। हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार जाना, जैसा वो चाहता है। पहला पत्रस 3:9 कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मन फिराव का अवसर देता है। तो उसने हमें बचाया है, वो हमें बदल रहा, हमारे पास मौका है, हमारे पर अवसर है। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उनको हम फॉलो करें, ताकि परमेश्वर का जो काम हमारे अंदर दिखे और हम पहचाने जाएं। कैसे? अच्छे फलों से। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमें बदल रहे हो। परमेश्वर प्रभु, आपने हमें नया किया, हम नई सृष्टि हैं। परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमें अनुग्रह देते हो और हमें बदलने का मौका देते हो। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस लॉर्ड।